नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम आपको अपडेट कराते हैं और हमारे सेशन का यही समय होता है, क्योंकि दिन भर काफ़ी काम होता है। उसके बाद जो भी समय मिलता है वो हम आपके ही हित में अपना समय लगाते हैं और उसी कार्य को करते हुए हम यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका वैकेंसी के लिए अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं। और यह अपडेट क्या है, देखिए, जैसा आपको पता है कि बहुत लंबे समय से ये मुख्य सेविका चर्चा में चल रही है और नया साल यानी कि नव वर्ष मुख्य सेविका भर्ती के लिए खुशी तो नहीं लेकर आया, परंतु थोड़ी सी चिंताएं जरूर लेकर आया है। क्योंकि वो रात यानी कि जब सभी लोगों को अपडेटेड किया गया था कि स्टे ऑर्डर के चलते जो है ये भर्ती रोक दी गई थी, वह रात थी 19 दिसंबर की। और उस समय से मुख्य सेविकाओं के जो जितने भी उम्मीदवार थे और उन सभी के चिंताएं बढ़ गई और जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद फरवरी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, अंततः अब इस भर्ती का कोई भी गंतव्य स्थान नहीं दिख रहा कि कब तक ये आपकी भर्ती पूरी होगी। देखिए क्या है, कोर्ट केस अपडेट है। 19 दिसंबर से स्टे ऑर्डर था और 5 जनवरी उसके बाद डेट लगी थी, यानी कि 19 के बाद में फिर जो डेट लगी थी वहाँ पर आयोग से बात हुई, उसके बाद में 5 जनवरी लगी। 5 जनवरी में की जो कहानी थी वो कुछ अजीब थी, क्योंकि केस नंबर था 12924 और इसका नाम आपको सबको पता ही है और सुनवाई क्रमांक जो था वो था 79। तो सुनवाई क्रमांक 79 था, परंतु इतने केस नहीं सुने जाते, आपको भी पता है, और ये केस नहीं सुना गया था। और अंततः उसी दिन जो है 18 जनवरी 2024 को ये सुनवाई की डेट दी गई, 18 जनवरी को, और आज है 17 जनवरी। परंतु तुम्हें पता है कि जो भी केस लगने होते हैं उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर दी जाती है कोर्ट में जा, मतलब हाई कोर्ट वाले उसमें जो है आपका लिस्ट निकाल कर वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि पूरी लिस्ट हम आपके यहाँ उचित नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि वाइट बोर्ड पर पूरी लिस्ट हम आपको नहीं दिखा सकते। फिलहाल में आप जाइए उस वेबसाइट पर जाकर वहाँ से जो आपकी केस लिस्ट होती है आप उसको देख लीजिए। आपकी केस लिस्ट जो है चढ़ी नहीं है, मतलब क्या नहीं हुआ है, जो आपकी केस लिस्ट होती है उसमें जो है इस भर्ती की लिस्ट को या इस भर्ती या इसको मतलब केस को नहीं ऐड किया गया है। अब ये चीज़ सभी बच्चों को लगभग पता चली चुकी होगी, क्योंकि आजकल सभी लोग जो हैं वह अपडेटेड रहते हैं। और इसी बीच जो है अगली तारीख क्या होगी, इस पर लोगों ने प्रश्न करने शुरू कर दिए हैं कि अगली तारीख क्या होगी और अब इसका क्या उपाय हो सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी भर्ती प्रक्रिया आपने खुद ने शुरू नहीं की तो ये समझ लीजिए भर्ती प्रक्रिया चुनाव बाद पहुंच जाएगी। तो अब क्या है कि आपको पता है कि अगली तारीख तो मिलनी है। फिलहाल में अभी एक कंडीशन और हो सकती है कि स्पेशल केस के चलते, यानी कि स्पेशल केस के चलते जो है सुनवाई के लिए लिस्टिंग किया जा सकता है केस, अगर आप थोड़ी मेहनत करो तो। जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर सभी स्टूडेंट अगर मेहनत करेंगे तो शायद आपकी सुनवाई जो है अगली तारीख की ज़रूरत ना पड़े और आपकी जो भर्ती है वो आपकी शुरू हो सकती है, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। परंतु आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। वो मेल क्या करना पड़ेगा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ही हमें भेजा था कि सर आप मेल करिए, तो मैं तो मेल कर दूंगा, आप भी उसके साथ साथ थोड़ा मेल करेंगे। जब ज़्यादा मेल पहुंचेंगे तो लोगों को आयोग को लगेगा कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये जाग चुके हैं, अपनी भर्ती के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें लिखा है माननीय सचिव सर जी से हाथ जोड़कर, तो देखिए ये तो चलो ये भी ठीक है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कल 18 जनवरी है और अभी तक कोर्ट लिस्ट में मुख्य सेविका का केस नहीं लगा है। उसी के संबंध में हम सभी मुख्य सेविका अभ्यर्थी आपसे निवेदन करती हैं कि हमारा केस लिस्टेड कराया जाए, ताकि उचित समय पर सुनवाई होकर हम लोगों को न्याय मिल सके व हमारी भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ सके। भाई इतना आपको लिखना है, ठीक है। मैं आपको इसको स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप इसको पढ़ लेना। मैं एक बार और पढ़ के सुनाता हूं। माननीय सचिव सर जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कल 18 जनवरी है और अभी तक कोर्ट मतलब केस लिस्ट में मुख्य सेविका का केस नहीं लगा है, ठीक है। उसी के संबंध में हम सभी मुख्य सेविका अभ्यर्थी आपसे निवेदन करते हैं
कि हमारा केस लिस्टेड कराया जाए ताकि उचित समय पर सुनवाई होकर हम लोगों को न्याय मिल सके, वह हमारी भर्ती प्रक्रिया तेजी से हो सके। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट भी लिख सकते हैं, इससे बेहतर भी लिख सकते हैं और भी बेहतर लिख सकते हैं, तो उसको आप मेल कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर जाकर वहाँ मेल होता है, वहाँ मेल करोगे। और कुछ जो लखनऊ के आसपास के बच्चे हैं वो भी आयोग जाया करो। थोड़ा सा अगर आप जाओगे वहाँ तो एक तो उन्हें याद रहेगा, थोड़ा सा ऐसा तो नहीं कि वो सब ज़्यादा लोग पहुँचोगे तो सचिव साहब आपसे मिलेंगे। ऐसा है कि आप यदि 2-4 जो पास के हैं अगर वो जाकर वहाँ पर सचिव साहब से मिलने की बात करें और वहाँ पर थोड़ा सा करें कि बहुत लंबा समय हो गया। अब देखिए आपको पता है अगर ये भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू नहीं होती है और कल इसकी सुनवाई का तारीख नहीं लगती है और अगली कहीं तारीख लगती है, तो ये फिर भर्ती जो है, ये भर्ती चुनाव बाद फिर भर्ती फाइनल होने वाली है। अगर कल इस भर्ती का फैसला आ जाता है, इस भर्ती में इस कल की तारीख में इस भर्ती पर कोई सुनवाई होती है, तब तो उचित सुनवाई होने पर जो भी निर्णय निकले, निर्णय क्या निकलेगा तो पता है कि वो आपका जो अधिसूचना होती है वो परिवर्तन होती नहीं है। ठीक है, अधिसूचना जो हो जाती है नोटिफिकेशन वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा केस यूपी पीसीएस 2021 के पीसीएस के मेंस में भी हुआ था, जब किन्होंने भूतपूर्व सैनिक जो थे, पूर्व सैनिक जो थे, उन्होंने अपने कोटे को लेकर 5% कोटे को लेकर एक तरीके से केस किया था। तो भर्ती कुछ का परिणाम रोक दिया था, पर भर्ती का परिणाम रोका था, अंत वो भर्ती कुछ ही समय बाद जो है फिर शुरू हो गई थी। तो इससे कोई डरने वाली तो वैसे बात है नहीं, इसमें डरने वाली तो बात है नहीं कि भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, भर्ती तो होगी, परंतु थोड़ी डिले हो जाएगी, थोड़ी लेट हो जाएगी। परंतु अगर आप चाहते हैं कि चुनाव से पहले, अगर आप चाहते हैं कि चुनाव से पहले ये भर्ती हो, तो आप इस पर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में अभी तो जाना कुछ हो नहीं रहा है लखनऊ। ठीक है, जैसे ही शायद अगले माह लखनऊ जाना हो सकता है, तो फिर एक डेट निर्धारित करो सभी लोग मिलकर, और हम भी उसमें आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और जब जाकर जो है इस पर और बड़े लेवल पर जो है थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि मीडिया में बात आनी चाहिए। मीडिया में बात आएगी, जब वहाँ लोग जाएंगे तो मीडिया में बात आएगी, और फिर भर्ती प्रक्रिया जो है आगे भी तेज़ी से बढ़ सकती है। जैसे वीडियो के लिए लोग वहाँ पहुँचे, मीडिया में बात आई, तो देखिए ये आपका जेई की भी भर्ती मीडिया में आ चुकी है। ठीक है, लेखपाल की भर्ती भी मीडिया में आ चुकी थी, और आपकी वीडियो की भर्ती भी मीडिया में आ गई थी। अब आपकी मुख्य सेविका की भी जब वहाँ पर जवाब बड़ा होगा थोड़ा बहुत, तो देखिए क्या है, आप लोग क्या ग्रुप में ज़्यादा लड़ते हो, आप लोग जो हो वह ग्रुप में ज़्यादा लड़ते हो, जो ग्रुप बन जाते हैं आपके, और इस वजह से ग्रुप बंद भी करने पड़ते हैं बहुत सारे। एक ग्रुप मैंने ही बंद किया, क्यों बंद किया, उसमें आपस में बहुत लड़ते हो तुम लोग, जितना आपस में लड़ते हो, जितना आपस में सवाल जवाब करते हो। अगर आप इतना सवाल जवाब जो है आयोग से जाके करें, आयोग पर करें, या अपने भर्ती पर एक्टिव रहें, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स करते हो आप, एक दूसरे को बहुत क्या कहते हैं उसको, राय देते हो कि आप इस तरीके से कर लें, आप इस तरीके से कर लें, तो देखिए आप जो ग्रुप में लड़ते हो ना आपस में ही, जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो लड़ाई बंद करके जो है अपनी लड़ाई सही से लड़िए। आप अपनी भर्ती प्रक्रिया पर देखिए कि अपनी भर्ती प्रक्रिया में आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर थोड़ा भी डिले हुआ तो आपको नुकसान होना है, जाहिर सी बात है। ना तो इसमें आयोग का कोई नुकसान है, और ना ही तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम जो कर रहे हैं ना हमें भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारी कोई भर्ती नहीं है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मगर फिर क्या है कि हम तो आपको जानकारी जुटाकर आपको दे रहे हैं। फिलहाल में यहाँ एक्शन आपको लेना पड़ेगा, और हम सीधे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी भर्ती भी नहीं है। अगर मैं जाके सीधा खड़ा हूँ तो कहेंगे भाई ठीक है, तुम्हारी तो इसमें भर्ती भी नहीं है कोई, हमारी तो कोई भर्ती नहीं, तो मैं सीधा भी नहीं खड़ा हो सकता जाकर। तो जब तक आप लोग साथ नहीं होंगे, जब तक इसमें काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा देख लो, क्योंकि अभी आपको जो है एक तो ये काम करना, कल तारीख मिलनी चाहिए, उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। ठीक है, और मेल नहीं किया, कल अगर तारीख नहीं लगती है आपकी, अगर कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, तो फिर भाई आपको एक बार तो और आयोग का जमावाड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, वरना तो आपकी हालत और भी खस्ता हो जाएगी आपकी भर्ती की। ठीक है, तो ये भर्ती बहुत लंबी चलने वाली है। अगर आपने यहाँ पर तेज़ी से इस पर कार्रवाई नहीं करी अपने तरफ से, अगर आपने नहीं जागे तो आप इस भर्ती को लेकर, क्योंकि आप घर पर बैठकर केवल रजाई में बैठकर और केवल रजाई से हाथ निकाल कर देख रहे हो, बहुत ठंड हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कौन जाएगा लखनऊ। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर भर्ती आपकी गर्मी में होगी, फिर ठीक रहेगा, यानी फिर तो ठंड होनी नहीं है, फिर तो आप गर्मी में जाना मुख्य सेविका भर्ती के लिए, आराम से हो जाएगी फिर। इसलिए जो है ना, रजाई में बैठ के काम ना करो, रजाई से थोड़ा बाहर निकलो, अपने बिस्तर से बाहर निकलो, और थोड़ा सा जो है एक्शन लेना शुरू करो। अगर चुनाव से पहले भर्ती कंप्लीट करानी है, अगर ये स्टे ऑर्डर नहीं होता तो तुम्हें पता है 28 फरवरी से पहले भर्ती जो है हो जाती, क्योंकि कॉपी की स्कैनिंग भी काम शुरू होने वाला था। ओमार सीट तो बनी गई, सॉरी
आपके रिवाइज आंसर की बनी गई थी। चलिए, जैसा भी कोई अपडेट आता है, अभी आपको जो काम दिया है उस काम को करिए पहले। अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर अपडेटेड कराते हैं, ठीक है। फिलहाल में ग्रुपों में लड़ना बंद करो, ठीक है। और आप थोड़ा जागो, आयोग को लेकर थोड़े से, और भर्ती को लेकर भी चिंतित रहो थोड़े से। अपनी भर्ती को लेकर जो है थोड़े से जागते रहो कि हाँ, जैसे एक होता है ना चौकीदार, गांव में, शहर में, कस्बे में होता है, वो कहता रहता है जागते रहो जागते रहो। तो हम वो चौकीदार हैं जो आपको जगाते रहते हैं फिलहाल में। तो तुम भी एक चौकीदार बनो जो आयोग को जगाते रहो, तब तो कुछ काम चलेगा, वरना तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, जैसे भी कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर अपडेटेड कराते हैं, ठीक है। कल देखते हैं कल क्या होता है कोर्ट में, ठीक है। उसकी अपडेट आपको मिलने वाली है। परंतु जो अभी चैनल से जुड़े नहीं है वो चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ मिले, ठीक है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।